हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे कंगारू मदर केयर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चाहे ये पीडियाट्रिक हो चाहे ओबीजी हो, हर उसमें ये पूछा जाता है। हम लोग पूरे फुल नोट्स के साथ इसको पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ कंगारू मदर केयर। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जो कंगारू मदर केयर होता है उसमें केयरिंग LBW इज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर NICU एंड फैमिली। जो LBW चिल्ड्रंस होते हैं, इन्फेंट होते हैं, लो बर्थ वेट वाले, चाहे प्री टर्म बर्थ हो चाहे लो बर्थ वेट हो, उन बेबीज़ के केयर करना एक बहुत ही बड़ा ग्रेट चैलेंज है। चाहे वो NICU वाले मेंबर्स के लिए हो चाहे वो फैमिली मेंबर्स के लिए हो। तो ये जो कंगारू मदर केयर है, इस मेथड को डिस्कवर और इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टर एडजर रे ने, डॉक्टर मार्टिनेज, डॉक्टर चरपक इन 1970s। इस साल पे इन तीनों साइंटिस्ट ने इस मेथड को डिस्कवर किया था। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। कंगारू मदर केयर की डेफिनेशन क्या है। कंगारू मदर केयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ केयरिंग LBW इन्फेंट्स बाय स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। कंगारू मदर केयर एक ऐसा स्पेशल वे है केयरिंग का जिसमें कि मदर और इन्फेंट दोनों को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। इससे क्या होता है, ये इट प्रमोट्स देयर हेल्थ एंड वेल बीइंग। इससे बच्चे की हेल्थ इम्प्रूव होती है और वो वेल बीइंग होता है, सेहतमंद होता है। बाय इफ़ेक्टिव थर्मल कंट्रोल, ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉन्डिंग। थर्मल कंट्रोल होता है, बच्चे और मदर का दोनों का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, मैनेज होता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है और दोनों में बॉन्डिंग अच्छी बनती है। कंगारू मदर केयर इज़ इनिशिएटेड इन हॉस्पिटल एंड कंटिन्यूड एट होम। कंगारू मदर केयर हॉस्पिटल से शुरू किया जाता है और घर जाते जाते भी इसको कंटिन्यू रखा जाता है ताकि बच्चे की हेल्थ इम्प्रूव हो और वो हेल्दी हो सके। कंगारू मदर केयर के कुछ कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और दूसरा है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जो स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट है, इसमें डायरेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रोलॉन्ग्ड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट इज प्रोवाइडेड बिटवीन द मदर एंड हर बेबी टू प्रमोट थर्मल कॉन्टैक्ट। दोनों को साथ में रखा जाता है कंटिन्यूअसली और प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए दोनों को स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में बैठाया जाता है, रखा जाता है, ताकि जो दोनों के बीच में थर्मल कंट्रोल है, बेबी का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता है, इसीलिए मदर के पास रह के उसका थर्मल कंट्रोल प्रमोट होता है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वो वार्म रहता है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट से क्या होता है कि लैक्टेशन इम्प्रूव होता है, प्रमोट होता है। फीडिंग इंट्रैक्शन से, ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलता है और उसका जो भी वेट है वो भी अच्छे से इम्प्रूव होता है, गेन होता है। तो ये दोनों कंपोनेंट्स थे KMC के। अब हम पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ KMC। कंगारू मदर केयर के क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट है कि KMC हेल्प्स इन थर्मल कंट्रोल एंड मेटाबॉलिज्म। टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। KMC रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड ड्यूरेशन एंड रेट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ये ब्रेस्ट फीडिंग के रेट और ड्यूरेशन को भी इंक्रीज़ करता है, क्योंकि मदर को सिग्नल जाता है कि अच्छे से लैक्टेशन करना है, इसीलिए ये लॉन्ग ड्यूरेशन तक ही चलता है। फिर जो KMC होता है वो सेटिस्फाई करता है ऑल 5 सेंसेस ऑफ इन्फेंट के 5 सेंसेस को ये सेटिस्फाई करता है। जैसे बेबी को वार्म होता है, जो कि टच का सेंस है। मदर के वॉइस को वो सुनता है और हार्ट रेट को भी सुनता है, ये हेयरिंग का सेंस है। वो सक करता है फीडिंग के थ्रू, और ये टेस्ट का सेंस है। स्मेल्स मदर ऑर्डर, मदर की खुशबू को वो पहचानता है, ये अफेक्शन का सेंस है, और या फिर कहें स्मेल का सेंस है। मेक आई कॉन्टैक्ट विथ मदर से आई कॉन्टैक्ट करता है, ये विजन का सेंस है। तो पांचों ही सेंस इसमें कवर होते हैं KMC के थ्रू। फिर है प्रमोट्स रेगुलर ब्रीथिंग। बच्चे की रेगुलर ब्रीथिंग को वो कंट्रोल करता है, मदर और इन्फेंट के बीच की बॉन्डिंग। फिर ये नोज़ोकोमियल जो भी हॉस्पिटल में एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं उससे भी प्रोटेक्ट करके रखता है। ये मदर बेबी के बॉन्डेज को बढ़ाता है, मदर को भी कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है, मदर का सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट उसे फील होता है और उसको भी डीप सेटिस्फैक्शन होता है KMC के थ्रू।
तो ये सारे बेनिफिट्स थे केएमसी के कंगारू मदर केयर के। अब हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ केएमसी, कैसे केएमसी को किया जाता है। तो पहले तो काउंसलिंग दी जाती है। काउंसलिंग में बेनिफिट्स को एक्सप्लेन किया जाता है मदर को, फैमिली को, और डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है कि कैसे इसको परफॉर्म करना है। जो भी आंसर या डाउट्स वगैरह है उसको क्लियर करते हैं। मदर को इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग टाइम देते हैं और डिस्कस अबाउट प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर है कैसे करना है, कब करना है, ये सब कुछ डिस्कस किया जाता है, नर्स के द्वारा समझाया जाता है। मदर क्लोथिंग को क्या पहनना है, मदर को क्या ड्रेस पहन के रखना है, तो उसको पहनना है फ्रंट से ओपन रहना चाहिए, लाइट ड्रेस होना चाहिए और लूज़ क्लोथिंग होनी चाहिए ताकि वो ईजिली फीड कर सके बेबी को। बेबी क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए, बेबी की क्लोथिंग भी ओपन, आगे से ओपन होनी चाहिए। स्लीवलेस शर्ट होना चाहिए ताकि उसे बटन खोल के उसको हम लोग हवा भी दे सके। कैप पहना होना चाहिए, सॉक्स, नैपी, हैंड ग्लव्स, ये सब बेबी की क्लोथिंग में इंक्लूडेड होती है। अब हम समझेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि केएमसी का प्रोसीजर में क्या करना है, केएमसी को कैसे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले तो हमको कंगारू पोजीशनिंग देनी है। कंगारू पोजीशनिंग देने के लिए क्या करना है, बेबी प्लेस्ड बिटवीन ब्रेस्ट इन अपराइट पोजीशन, अपराइट पोजीशन में रखना है। हेड शुड बी टर्न वन साइड, हिप शुड बी फ्लेक्स्ड एंड अपडक्टेड, फ्रॉग लाइक पोजीशन बेबी को देनी है। दूसरा है मॉनिटरिंग ड्यूरिंग केएमसी, केएमसी के दौरान क्या क्या मॉनिटर करना है एक नर्स को या कहीं फैमिली मेम्बर को या मदर को। तो पहला है एयरवे देखना है, बच्चे की जो नोज़ है वो ओपन रहनी चाहिए, वो उसका एयरवे क्लियर रहना चाहिए। ब्रीथिंग उसका देखना है वो प्रॉपर कर रहा है या नहीं, कलर उसका कैसा है, साइनोसिस वगैरह तो नहीं है, पिंकिश हो रहा है या नहीं, टेम्परेचर कैसा है, ये सब कुछ मॉनिटर करना है। बेबीज़ नेक पोजीशन शुड बी नाइदर टू फ्लेक्स्ड नॉट टू एक्सटेंडेड, ना ज़्यादा वो टेढ़ा होना चाहिए ना ज़्यादा वो झुका हुआ होना चाहिए, वो अपराइट पोजीशन में होना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए उसकी नेक। फीडिंग कैसे करनी है, तो बेबी को होल्ड करके रखना है नियर ब्रेस्ट, इससे क्या होता है वो स्टिमुलेट होते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। कंगारू पोजीशनिंग देनी है, इससे क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग ईजियर हो पाती है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है मदर को, मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है और प्राइवेसी प्रोवाइड करना है जिससे कोई भी एंजाइटी वगैरह, नर्वसनेस वगैरह ना हो। टाइम ऑफ इनिशिएशन कब करना है, जब भी बेबी एज सून एज स्टेबल हो जाए एनआईसीयू में तभी हमको केएमसी स्टार्ट कर देना है। ड्यूरेशन ऑफ केएमसी क्या होना चाहिए, तो ड्यूरेशन ऑफ केएमसी वैसे तो अगर वो एडमिट है एनआईसीयू में बेबी तो हर 1 से 2 घंटे में केएमसी दिया जाता है। अगर वो पोस्टनेटल वार्ड में शिफ्ट हो गया है तो 24 घंटे तक केएमसी दिया जाता है। अगर मदर उस टाइम पे नहीं है बेबी के साथ तो फैमिली मेम्बर भी बेबी को अपने स्किन के क्लोज लाके उसको केएमसी दे सकते हैं। केएमसी ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लीप भी ज़रूरी होता है, पास में सोना चाहिए उसको मदर के, इससे उसकी हेल्थ इम्प्रूव होती है। तो ये सब था ओवरऑल कंगारू मदर केयर के बारे में विथ प्रॉपर नोट्स। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतनी हम लोग ऐसी और वीडियोस आप तक ला सकेंगे। थैंक यू सो मच।